मॉर्निंग फोर्थ क्लास। ये आपका चैप्टर है 16 शादी का सपना हिंदी का। ठीक है, इसमें क्या है कि ईरान के एक सुंदर नगरी राज में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सादी था। ठीक है, वो बहुत छोटा था और जब वो तो उसकी जो पिता का था वो देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तब जो माँ ने उसका पालन पोषण किया था। जब आज ईद का चाँद दिखाई देने वाला था तो जो शादी का अपने आंखें आसमान में गड़ाए हुए थे, वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे नज़र आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी अम्मी कल ईद होगी ना, देखिए चांद दिख गया। ठीक है, माम ने मुस्कुराते हुए हाँ कल ईद है। तो सादी ने बोला कि आपने बोला था कि मुझे जूते दिलाएंगी, पर आपने अभी तक नहीं दिलाए। ये सुनकर वो उसकी जो माँ थी वो उदास होगी। तो सादी के पिता की मृत्यु के बाद किसी न किसी तरह उसकी माता लाडले बेटे की हर ज़रूरत को वो पूरा करती थी। लेकिन ईद पर नए कपड़े से जैसे तैसे तो उसने उसके लिए ले आई थी, लेकिन वो सोच रही थी कि अब उसके लिए जूते कहाँ से लाए। जब उसकी माँ रोने लगी तो जो सादी था वो बोला, अम्मी आप तो रोने लगी, मुझे कोई जूते नहीं चाहिए। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं, कल ईद है पर सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आँख लगी। तब उसने एक सपना देखा। तो उसने एक अचानक प्रकाश की किरण चमकी और हल्की सी आहट आई। तो सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, आओ मेरे साथ। तो जब वो उसके साथ चल पड़ा तो लेकिन थोड़ी देर बाद वो इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा कर उसे बोला कि आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाओ। सादी ने दरवाज़ा को खोला और दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और अंदर 3 व्यक्ति अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। एक रो रहा था कि ये खुदा सारी उम्र मेरी दौलत ले ले, लेकिन मुझे आँखें की रोशनी दे दे, उनकी रोशनी। दूसरा आदमी कह रहा था, ये खुदा तूने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी है, धन दौलत महल और इज्जत दी है, लेकिन उसने बोला कि मुझे टांगे क्यों नहीं दी। ये बोलता है कि खुदा मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे टांगे दे दे। तीसरा बोलता है कि बहुत दर्द भरी आवाज़ से, ये खुदा मुझे तू सुनने की ताकत दे दे, मुझे दुनिया के हर चीज़ छीन ले। ये दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर आई, अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस और दुखी लोग रहते हैं। तो उसने बोला कि तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला कि सादी उठो, ओ क्यों ईदगाह नहीं जाओगे, सुबह हो गई है। तो सादी की नींद टूट गई। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए जूते ज़रूर खरीद लूँगी। वो सादी बोलता है कि नहीं अम्मी, मुझे जूते नहीं चाहिए। तो सादी ने कहा, सपने की सारी कहानी उसने अपनी माँ को बताई। तो वह बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं है। तो मुझे खुदा ने सभी चीज़ें दी हैं, 2 टांगें दी हैं, 2 आँखें दी हैं, तो मैं खुदा को बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम का फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। इसका संदेश मिलता है कि हमें संतोष में ही सुख की अनुभूति है। थैंक यू।